ब्लॉग के साथ ही हमारा ब्लॉग चलेगा आज का भूत वाला, जिसके साथ भूत की घटना हो चुकी है वो अपना यहाँ पर दर्शाएंगे भूत क्या, ठीक है। चल भाई लाला बता अपने भूत के बारे में। चलो मैं अपनी बताता हूँ। उधर ले मैं ज़्यादातर गांव में था, अब ये पता नहीं शायद गांव में था मैं, तो उस टाइम पे हम सारे, मैं भाई, बड़े माँ तो नीचे सो रहे थे, मैं बड़े भाई, माई, मम्मी और हम भाई सारे छत पर सो रहे थे। अब ये मुझे नहीं पता, मैं उठा था कम से कम सवा तीन की बात होगी। मैंने अपनी माई देखी थी, मतलब जिन्होंने फांसी लगा ली थी। अब मुझे ये नहीं पता मेरा वहम है, मतलब मैंने वाइट कपड़े में देखी, वो अपने घर के छज्जे पे खड़ी, सारे भूत वाइट कपड़े में दिखते हैं। इसका भाई मैं भी बताऊँगा तुझे क्यों दिखते हैं। मैंने वो देखे तो मैं हिल गया, मैंने चद्दर ओढ़ी। अब मुझे नहीं पता वो क्यों दिखाई दी थी या फिर क्या रीज़न था। अब मैं ये सोच रहा हूँ थी या फिर कोई और था। भाई मेरे साथ तो ये हो चुका है, मेरी गान मतलब मेरी फटके 4 हो चुकी थी। मैं सीरियस बताऊँ तो, क्योंकि भाई 3 बजे का टाइम था, छत के टाइम था और गाँव था, तुम्हें पता गाँव का इलाका होता ही ऐसा ही है। तो फिर पूछो मत, मैंने अपने मामा को बताया, तो मामा ने बोला शायद कुछ मांग रही है या फिर अपने बच्चे के लिए कुछ, उनके मतलब बच्चे थे ना जो मेरे जितने ही हैं वो उनको उनके माम पिता उसके दादा वादा ले गए थे, वो उनके पास थे, तो शायद इसी चक्कर में आए, मुझे पता नहीं। वैसे ज़्यादातर तो मेरे साथ जो हादसा हुआ था मैंने बता दिया। मेरा ये तो मेरे गांव में भी ऐसी घटना हो गई थी। मतलब गांव में पता है गड़ई को तालाब बोलते हैं हमारे यहाँ पर भोजपुरी में, गड़ई को। तो वहाँ क्या होता है, बुढ़वा होते हैं जो, मतलब तुमने देखा होगा गड़ई में जाके लोग वो मतलब टट्टी उट्टी करके फ्रेश होने के लिए जाते हैं ना, धोते नहीं है वो। तो क्या बोलते हैं, अंदर से बुढ़वा निकल गया, बुढ़वा लेके निकल के भैंस को पूरा अंदर ले गया भाई साहब। वो खाना सीरियस मैटर है, ये बोला गाँव की कहानी है, बुढ़वा बोलते हैं उसको, ठीक है। दिखता क्या जैसे पानी नहीं यार, वो बुढ़वा एक आत्मा है। दिखता कैसे? अच्छा बुढ़वा एक आत्मा, छलावा टाइप का। हाँ वो तालाब में लेके चली जाती है नीचे, तालाब में लेके नीचे चली जाती है वो। तो ऐसे कई लोगों से घटना हो गया, कई लोग घटना हो गया, महाराज भी मर गए, कई सारे मर गए। मैं बताता हूँ भाई, मेरे साथ ही मेरी अम्मा के साथ ही भाई आज से, ये जब पहला इलाका बना नहीं था ना, जब मेरी अम्मा भाई सवेरे 3 बजे की बात है, मेरी अम्मा का हादसा, पता है क्या बात है, मेरे नाले नहीं है अपने वाला नाला, और यहाँ पे गई थी अम्मा लैट्रिन करने। अम्मा क्या तो सीढ़ी से रही है, 4 बजे तुम देखते हो अम्मा खुल जाए, भाई अम्मा गई, पता नहीं क्या था भाई, छलावा टाइप का बिल्कुल ही। अम्मा ने मेरे को बाबा ने बताया ये बात, जब बाबा जब रिटायर्ड होने वाले थे ना, जब बताया तो ये बात मेरे को देखी। तो मतलब क्या बात है भाई, अम्मा गई, खरगोश था ना, खरगोश के उसमें आया, अम्मा के पीछे राउंड में आया, तो देख लो छलावा अम्मा के पीछे राउंड लगा, अम्मा ने जल्दी जल्दी करा, अम्मा भागते आई, तो वो पीछे आ रहा है खरगोश की देखने, घर पे आया, अब बाबा तो अम्मा का ना पिताजी, अम्मा के पिताजी का नाम क्या देख रहा, अम्मा के पिताजी का नाम दे रहा था भाई। मैं ये अरे पता नहीं क्या पाला है, तेरी बेटी, मैं वो बोल रहा हूँ बाबा भाई, बाबा हम के लिए क्या हुआ, लक्ष्मी, अम्मा को लक्ष्मी बोलते थे, क्या हुआ लक्ष्मी, देखियो पूछिए, देखना क्या है मेरे पीछे चल रहा, खरगोश से वो पापा उसके वो बन गया था, अम्मा के वो नहीं पापा, अच्छा छलावा, हाँ वो बन गया था, था छलावा भाई बाबा भाई बाहर निकले, और डंडा निकाल दिया, वो लक्ष्मी को मेरे पापा को बेच लेगा, भाई पापा भागे, फिर अम्मा वो दादा वो निकल के आए, इतने में देख रहा भाई, बोले थे कि हमको भाई उनकी मतलब रूह काँप रही थी, जब भाई रूह काँप गई थी, जब तेरा मर चुके पापा तेरे और वो कोई और खरगोश बन के छलावा निकले, और भाई उन्होंने डंडे निकाले, कौन है तू, मैं तो उसके मैं नाम जानते नहीं अपनी अम्मा के पापा का, तो वो डंडा लेके पापा चढ़ गए डायरेक्टली, और बाबा भी चढ़ गए, उतने में गायब हो गया, क्या बोला, गायब हो गया छलावा था। तो एक बात बता, तेरे दादाजी को पता है कि जो खत्म हो गया, तो इनको देख के थोड़ा शौक हो रहा है, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं बोल रहा फट गई रोटे खड़े हो गए। अब मेरे सामने कोई अचानक से आ जाए, मेरी गांड फट जाएगी, वो पिछली बात नहीं, और ऊपर से मेरे नाम ले रहा है वो, और मेरी अम्मा की कैसी फटी होगी, वो होगी, अब तो सोच घबराहट होती है अंदर से, वो भी 3 बजे वहाँ पे लैट्रिन करने गई है, और वो चक्कर लगा रहा है, अम्मा से पीछे आया, तो अम्मा कैसे घबराई होगी, अब ये चीज़ सोचो। और ये अपना पार्क नहीं है, एक और बताता हूँ, अम्मा सवेरे 4 बजे की बात है, ये हो गए अम्मा को ज़्यादा दिन हो गए, पहले मतलब अम्मा गई थी ना, तो ये अपना वाइट वाला पेड़ नहीं है,
जहाँ अपन आते हैं, ये बीच में हाँ, एक बड़ा हाँ, पेड़ है, बीच में। इसके सामने एक पेड़ है ना, हाँ 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 इसमें एक आत्मा रहती है अभी। ये तो मौसी बताते हैं। अबे हाँ, ये हाँ, पहले अभी हम कौन सा पेड़ पे? ये वो- बीच वाला है। अबे बीच वाला नहीं है, उसके बीच सामने वाले के वाला। सामने जो सामने सीधा जो- पड़ता है ना, हाँ, हाँ। इसमें आत्मा रहती है। हाँ। इसी का तो गड्ढे मैं गड्ढे भी हो बताता रहे हैं बगल बगल हैं, इसके बगल में गड्ढे 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 हो रहे हैं। हाँ हाँ अबे हाँ, उस वो पेड़ में पता- बाल भी पाए जाते थे पहले। पता क्यों? वो अम्मा निकली थी 4 बजे कूड़ा था, ये सीरियस बात है। मतलब अम्मा गई तो भाई सूरज वाइट दिख रही थी। अभी वाला पेड़ दिखा दे। ये बात जो तू बता रहा है सुनी है मैंने। ये अबे मेरी मेरी अम्मा मौसी भाई हमारे ने- खंबे के पता जो कुछ हमारी बोली गली के नहीं। बाहर एक खंबा नहीं है, कुछ बोली लाल नहीं, कपड़ा नहीं अम्मा बना ने- 24 घंटे। अम्मा ने सीधा पटरी से आ रही कूड़ा फेंक, तो अम्मा ने देखा, वो कुछ बोली नहीं, वो ना इधर से उधर हुई, अपनी लेट हुई थी। अम्मा जल्दी से कूड़ा फेंक के रुक गए भाई, तो अब यहाँ ये नहीं पता क्या जो कूड़ा फेंका, भाई कोई चीज़ दिख जाए तो बंदा नहीं होता बंदा। अबे वो बताते हैं उसमें कि वैसे भी कोई सो रहा है। तो मैंने भी रात सुनी में उस पेड़ की। दिखता है कि हाँ भाई कोई सो रहा है, इसमें पलंग से लोग खटिया वगैरह चार पाई बोलते हैं। नहीं भाई, अरे ना नहीं, ना यूं अपना वाला अबे ये पार्क है पेड़ ना। अभी पेड़ दिखा पे दे, भाई- वीडियो में जाएंगे तो पेड़ दिखेगा। पे वीडियो में पेड़ दिखा पे दे। सीधा। इतना बताते भी हैं। वे अभी जाएंगे ना तो वीडियो ये बनाएंगे। मेरी मौसी वगैरह नहीं है जो देखेंगे अम्मा है, हम उसको। योगेश की ऐसे ही अम्मा भी है। दिख- यही बताते और भाई मैं कि बताता गर्मियों में ना हूँ उसके साथ नीलम दीदी के साथ क्या हुआ, मैं मेरी बताता नीलम दीदी ना, हाँ, आप मुझे पता अब क्या बता बताते हो? क्या हुआ? अब बता रही वो तू बता। चार पाई नहीं होती क्या, उसमें ना कोई मतलब सोते हुए देखा है और ना ऐसे मतलब नजर इधर उधर टेढ़ी और देखा तो ना चार पाई ना कोई सो रहा। और पटरी पे की बात है, पटरी की बात। और ये तुम्हें पता, नीलम दीदी उठी थी, ये रात के 3 बजे की बात है भाई, जब बना है था नहीं, हमें पता है क्या होगा हमारे साथ में। तो नीलम दीदी उठी, अब भूतों की बारात जा रही गली में हाँ यार, निकल होता के, है, देखा भूतों है। की? मेरे हाँ, पापा भूतों बताते की हैं बारात भाई। बहुत सुना मेरे है। मेरे पापा तो गाँव में रहते हैं, भाई पापा काली बताते हैं। टावर वो नाचे भी है। खाना है हाँ तुम्हें पता, हमें बता तो जो अपनी गली नीलम में- दीदी को पेड़ा दिया उन्होंने, जो अपनी अपनी गली बारात में जाते जाते, ये बेटी हमारे उसकी है ना शादी, तो भाई पेड़ दिया। सुबह भाई जाके देखा भयंकर गोबर, है ना। गोबर और कीड़े निकल रहे। नीलम दीदी की रूह कांप गई। भाई गांव में मेरे देख ले। पापा देखते और हैं। भाई बारात में 1:30 बजे पता के बीच में कौन-कौन 3 बजे के नाचे बीच में ना हैं? उनकी बारात निकलती है। बारात की कहानी तो मैंने बारात में चाचा नाचे उसका हैं। टाइम पता क्या होता है, 1:30 से 3 बजे के बीच में। अरे वो खाली वाले रोड चाचा पे लोग जाती है, पीछे खाली गली में रोड ना, पे। वो नाचे, कालू ताऊ चाचा नाचे हैं। पर भूतों की बारात में बस ये नहीं पता था कि भूत की है, वरना ले जाते उन्हें भी। वो वो पता है तुरंत में निकल वो गए। वाली रस्म नहीं पता जब होती पता जो चला दूल्हे कि को प्यार बतासा अपनी पिला गली के में जैसे दूध पिलाते करंट हैं। आता है उस खंबे पे, पहले वो लाल कपड़े नहीं बनाया था, बीच में करंट आता है जो पहले जो वो फैक्ट्री वाला मकान पे। हाँ उसमें भी हुआ है। अबे शादी वाली रस्म नहीं देखी, जैसे माँ अपने मतलब दूल्हे को बतासा फोड़ के ये दूध मतलब एक्चुअली दूध पिलाती है, रस्म होती है उनका। भाई वो सीन होता है 1:30 बजे के बीच में, 3 बजे के बीच में होता है, चौराया होगा ना, वो भी उनकी बारात में ना ऐसे सीन होता है। मेरे पापा ने इतने बता दिया, मतलब गाँव में भाई चलता रहता है नॉर्मली। क्या हुआ अब ये नहीं बताऊंगा फैमिली में कौन है, फैमिली मेम्बर है, तो ना उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, रह ही रही है 10 साल से, ठीक है। तो हम मामा के यहाँ थे, तो मामा के साथ एक वर्कर काम करता था, तो उसको ना सिद्धि भी है लेकिन वो काम भी करता है, माता जी की सिद्धि थी। तो वो आया घर दिखाने की, तबीयत क्यों ख़राब है, उसने पूरा चेक किया, उसने ना बताया कोई लड़का है, छोटा सा बच्चा है वही, और उसने पैंट पहना है वही है पीछे पड़ा, ठीक है। उसके बाद फिर वो गया घर, हमने बोले चलो ठीक है, उसने तभी बता दिया, लेकिन ये क्लियरिटी से नहीं बताया क्या है, बस बताया कोई बच्चा है। ये पैंट वाली बात बाद में पता चली, बता रहा हूँ। फिर वो अपने घर गया, फिर अगले दिन ना फिर हमने बोला उसी से ही कि भाई तुम भी सॉल्यूशन कुछ करो। अगले दिन वो आया, उसने बोला भाई मैं अपने घर गया, वही जो बच्चा मैंने देखा था जब मैं तुम्हारे घर में चेकअप करने आया, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े होने लगा। उसने बोला मेरे घर के बाहर वो खड़ा था, कमरे के बाहर। मैं लाला मेरे आंसू आ रहे हैं, भगवान की कसम लाला, हकीकत बात है, तुम मजाक समझ रहे होगे। नहीं पर पता बोला कि मेरे कमरे घर जा रहा था, मेरे कमरा कह रहा हूँ गेट, घर के गेट के बाहर वही लड़का हाफ कच्चे में वही खड़ा हुआ है, और वो कह रहा है कि तू इस बीच में मत पड़, नहीं तो तू भी बीवी बच्चे वाला है, मैं तेरी भी ऐसे कैसे कर दूँगा। पर लाला उसने जैसे हमें बताया ना, तो हमें लगा ये ऐसे ही बोल रहा है, लड़का बोल रहा था। हाँ, अबे वो छोटा बच्चा बोल रहा है, जो बंदा चेक करने आया उसके घर के बाहर, जब वो अपने घर लौट रहा है। अच्छा पेट में बच्चा चेक करने के लिए, पागल है कि के लोड़े इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, तेरे को बंदा इनको बता रहा था ना प्रॉब्लम बताया पूरी था, बताया था कि एक लड़का था। काटना पड़ेगा, अब मैं बता रहा हूँ, ढंग से बता रहा हूँ, काटना वाटना नहीं। मैं कह रहा हूँ जिस बंदे ने चेक किया ना, बोला कि लड़का है, अभी वो मामा के घर में है, हाँ। वो अपने घर लौटा, उसने बोला जो बच्चा मेरे को तुम्हारे घर में दिखा था वही मेरे घर के कमरे के बाहर बैठा हुआ है, और मेरे को कह रहा है तू बीच में मत पड़, नहीं तो मैं तेरे घर वालों की इज्जत कर दूंगा, तू बीवी बच्चे वाला है, क्योंकि वो पता ठीक क्यों? है ठीक है।
तो भाई अगले ये बात हमें तब अगले दिन वो फिर घर आया, उसने बोला मैं इन सब में कुछ नहीं कर सकता, आप किसी और से दिखा लो। हमने बोला ठीक है। तभी हम 4 महीने बाद हम गांव गए। गांव में फिर कोई सिद्ध आया, उसने भी वो गया, हमारे पूजा का रूम बड़ा है, उसने 3 कांच रखे, मम्मी को सामने बैठाया, अब बता ही दिया मम्मी को, मम्मी की बात है। उसने चेक किया भाई, उसने भी यही बता दिया कि बच्चा है जिसने हाफ कच्चा पहना। तब मेरे अभी रूम पे खड़े हो रहे थे। ये रियलिटी है भाई, ये कंफर्म हो गया, बताया कि ब्रह्म राक्षस है। ठीक है, उसके बाद हमें पता चला कि वो वही ब्रह्म राक्षस है। हमारे खानदान में, जैसे हमारा खानदान बहुत बड़ा था, तो जो मेरे पापा के जो दादा है ना, उनके भाई का लड़का, वो बच्चा था तभी मर गया था, लगने लगा वो मुंजिया वाला ये शायद। बच्चा था, ठीक है, तभी मर गया था। तो राक्षस के बारे में सिर्फ तो- ब्राह्मण ने तो- बताया था गाँव में। सुनो तो फिर हमारे क्या है ना, अब जैसे हम ब्राह्मण हैं, तो हमें ना जो हमारे यहाँ ब्राह्मणों में जो छोटे बच्चे हैं ना, वो जब मर जाते हैं तो वो जल्दी से ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं, उन्हें ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। तो हमें जब ये पता चला ना भाई, घर में सबकी काफ़ी अभी भी है या फिर उसके बाद हमने बहुत चेकअप कराया। फिर जब से हमने बागेश्वर धाम जो सरकार है उनकी हमने शरण पकड़ी है, तब से अब बढ़िया चलता है सारा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी हमारे ख़ानदान में हमें बस, अब मेरे पापा सबसे बड़े भाई है ना, तो वो पहले पापा को परेशान कर रहा था, अब जैसे और धीरे धीरे ना सबको परेशान कर रहा है। अब हम उसी के फिराक में है कि उसके नाम का चौराहा बना दें। वो चाहता क्या है, हम अपना घर बनवाएंगे, ये सब हम करवाएंगे। अब जैसे भाई ये चीज़ पता बनवाया है हमने बिल्कुल अभी। सबने मुंजिया में बिल्कुल रियलिटी बताई गई है। ठीक है, वो चीज़ मुंजिया देखी। और लाला जब उसने हमें ये बात बताई ना कि वो अरे वही यार कॉमेडी की उसकी चीज़ मत देख। बस लाला जब उस बच्चे वो उस बंदे ने ये बात बताई ना, वो बच्चा हमारे कमरे के सामने है, तो हम भी कब कपा मैं रियलिटी है, पता मैं बता दूँ मुंजिया में पता क्या वर्ड बोला था। अबे वो इसीलिए बोला है क्योंकि बोला, वो बच्चा मेरे को बंदा दिखा है, उसने मेरे को बोला है वो बंदा कि इनकी तू हेल्प कर बीवी रहा था। उसने उस जो आदमी था ना मामा के साथ जो काम करता, उसने बोला भाई देखो मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, लड़कियां हैं और मेरी बीवी भी है, तो मैं अभी इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं कर सकता, नहीं तो वो हमारे घर में दिक्कत कर देगा। अबे वो बच्चे ने इसलिए बोला क्योंकि वो बंदा इनकी हेल्प करने आया था, तो वो कह रहा है पीछे मत आओ। ये लेकिन मेरा ये और उनका जब से मैटर है। अब पहली सावधान कर अब दिया पता क्या है, अब हम सब हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो तो अब कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की कृपा से, अब माता रानी की कृपा से। मैं बताऊँ ये चीज़ पता क्यों हुई है। अब जब मैं ब्रह्म राक्षस ना कैसे बनता है, तो मुंजिया में बिल्कुल रियलिटी बताया गया बंदे के साथ। जो मुंजिया होता है ना, उसके मुझे बाल कटा दिए हाँ, जाते हैं, 12 दिन से पहले मर जाता है ना वो। हाँ, वो बच्चे में ही मर गया था। तो मैं भाई तू अपने 12 मेरे साल को के अंदर ही क्या मर गया देगा? होगा वो। अब एक मेरे को जन तूने देखा, उसे गाड़ देते हैं, उसकी अर्थी को ना वो नीचे गाड़ देते हैं, उसे गाड़ते नहीं है। हाँ, बच्चों को जलाते नहीं है, बच्चों को जलाते नहीं, बच्चों को गाड़ देते हैं। गाने दबा दिया भी, दबा भी और दिया जाता दबा है। दिया जाता है गाड़ ना। दबाना एक ही होता है भाई। भाई मतलब मैं ये बात जब भी करता हूँ ना, मेरे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, जब भी भाई, बात मैं करूँगा। जानता था जब तूने ये संस्कार बोला था ना, मैं तभी समझ गया था कि अब मैं पता है जानता क्या होता है खाना, जो 12 साल के बाद लड़का मरा और ये ये तुमने reality है, उसका कोई झूठ नहीं है, तुमने उसका कोई दाह झूठ संस्कार भाई, काम किया, तू कुछ कॉमेडी किया पे मत नहीं, जा। वो भी लगता है भाई, घर मेरे पे। को पता है, भाई, राक्षस जो कैसे बनता है, सस्पेंस बता है ना रहा है वो इसलिए। पढ़। मूवी को तुम मजे में तो ले रहे हो। मूवी मैंने अभी देखी नहीं है। भाई मूवी जो है ना वो चीज मत देख, वो चीज देख जो हमारे काम की है। मेरे को जो काम का मिला मैंने बताया। मैंने लाला ये सुना है ब्रह्म राक्षस के बारे में कि बड़े से बड़े तांत्रिक मैंने नहीं कर चल एक सकते। कहानी बताता हूँ, मैं आपकी कहानी बता रहा हूँ, मैंने सुनी है कि भाई मान चल के चला ले यार। अरे सुनो तो, अबे अब एक कहानी तो सुनो, अच्छी कहानी है, देख सुन तो। एक घर में ना ब्राह्मण आए, उन्होंने नया घर खरीदा था, घर के अंदर ही पीपल का पेड़ था, घर के अंदर पीपल का पेड़ था। तो क्या हुआ कि वो जो लड़का था ना, वो तब अच्छा था, धीरे धीरे वो लड़का बिगड़ता गया, दारू पीता गया, ठीक है, और चिकन खाता गया, जबकि ब्राह्मण है लड़का, ठीक है, और घर में पीपल का पेड़, नया घर खरीदा है। फिर अचानक से क्या हुआ ना, थोड़े टाइम बाद उस लड़के की ना लाश पड़ी मिली गई, वही लड़का पूरा खून से लथपथ, जैसे किसी ने मारा हो। तो बहुत केस, पुलिस केस, आज के टाइम पे बंदे क्या करेगा, पुलिस केस कराए, किसी को क्या पता भूत है क्या है, पुलिस केस कराया, कुछ पाया नहीं, कुछ नहीं आ पाया। आखिर में वो बहुत रोया, उसने संत को दिखाया, कई संतों को दिखाया, कम से कम 50 संत दिखाए, कुछ नहीं हुआ। आखिर में उनको कोई तांत्रिक मिला, वो घर आया, उसने बताया कि भाई तुम्हारे जो ये पेड़ है पीपल का, उसमें ब्रह्म राक्षस बैठा है और उसको सख्त नफरत है कि उसके घर में जो भी रहे और वो दारू पिए और ये नॉनवेज खाए, उसे सख्त नफरत है। तो उसने बोला तांत्रिक जी आप पूजा करो। तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा, पीछे से ब्रह्म राक्षस के मंत्र पढ़ने की आवाज़ आ रही, उससे अच्छे पढ़ रहा, उससे क्लियरिटी में संस्कृत में पढ़ रहा और हंसे जा रहा और तांत्रिक से अच्छे से पढ़ रहा।
हाँ, मतलब तांत्रिक कोई मंत्र बोल रहा है वो और उसको अच्छे संस्कृत में बता रहा, लोड़ा ले लो, वो अच्छा था ना। कर लो हाँ। पूजा, मुझे है। तुमसे भी अच्छे से आता है। रखा ना वो कोई भी और अपने मंत्र पढ़ रहा है वो और अच्छे से बता रहा मतलब संस्कृत ब्राह्मण है में। तो बताइए। ब्राह्मण तो है ही, उसको तांत्रिक से ज्यादा ज्ञान था भाई, जबकि कितना बड़ा तांत्रिक है। हाँ, ये रावण को reality ज्ञान था सही संस्कृत बात- में। ये फिर चीज़ मान- फिर ठीक है, अब ब्रह्म राक्षस है, अब फिर तांत्रिक ने बोला मेरे से नहीं हो पाएगा, फिर किसी संत को देखा, फिर संत ने बोला घर में बैठ के ना हनुमान चालीसा पढ़नी है दिन में 500 और 15 दिन तक पढ़नी है, जब 15वां दिन होगा तब मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। भाई उसने हनुमान चालीसा और कुछ और मंत्र भी थे अलग अलग टाइप के। भाई वो बंदा सुबह बैठता था सिर्फ पता है क्या करने के लिए, उस ब्रह्म राक्षस को घर से हटाने के लिए। और लेकिन हकीकत बात पता है क्या है, वो घर ब्रह्म राक्षस का था, ये लोग खरीद के आए हैं, उसको लोड़ा फर्क पड़ रहा है कि ये खरीद के आए हैं, उसका तो घर है ना वहीं पे, वो तोड़ना जाएगा। भाई पीपल उसका घर होता है। नॉनवेज तुम, जबकि ब्राह्मण है उसकी माँ ने लड़के को मना किया था तू कभी नॉनवेज मत खाइयो, दारू मत पियो, लेकिन उसने फिर भी पिया। वो ब्रह्म राक्षस ने उसकी माँ के थ्रू उसको संकेत दिलवाया था कि ये सब मत करियो, लेकिन वो लड़का माना नहीं, उसने फिर भी खाया, तो भाई मर गया लड़का। तो भाई जब उसने पहले दिन गद्दी में बैठा सुबह, उसका पापा जो लड़का मर गया उसका पापा मंत्र पढ़े जा रहा, ब्रह्म राक्षस की आवाज़ आ रही पीछे से, वो भी मंत्र पढ़ रहा, कह रहा लौड़े पढ़ कितना पढ़े, वो पढ़े जा रहा मंत्र, पीछे से आवाज़ आ जा रही, उसकी रूह काँप रही जो मंत्र पढ़ रहा है। पढ़ता गया, 1 दिन गया, 2 दिन गया, 10 दिन गया, 15वां दिन आ गया। 15वें दिन संत भी आए, संत सामने बैठे, जो बाप है वो सामने बैठा, मंत्र पढ़ रहे ना, पूरी देर में पता है क्या पता चला, माँ की कसम लाला, बंदा ऐसे वो जो मंत्र पढ़ रहा है, बगल में ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ है, बयान का लंड, वो भी मंत्र पढ़ रहा है बगल में बैठ के, और फिर वो तांत्रिक पे चढ़ गया, तांत्रिक पे चढ़ के बोल रहा तुम कुछ भी कर लो, मैं यहाँ से तो नहीं जाऊँगा, ये मेरा घर है, मैं यहाँ 50 साल से रह रहा हूँ, 50 साल से, और तुम मुझे हटाओगे, तुम किसी को भी बुला लो, अपनी भाषा में, गांव की भाषा में, तुम किसी को भी हटा लो। वो हटा नहीं है, तो फिर वो उन लोगों ने घर छोड़ दिया, वो आज भी वो ब्रह्म राक्षस बन गई। वो रियलिटी उसने देख ये बता दे ब्रह्म राक्षस बनता क्या है? ब्रह्म राक्षस यार देख, ब्रह्म राक्षस ऐसे बनता है, जिनसे बाली उम्र में मर जाता है, जो या फिर बच- उसकी इच्छा रह जाती है। जो भी बच्चा 10 साल से पहले की उम्र में मर जाता है। ये 12 दिन वाली मेरे को नहीं पता लाला, और जनन वाली रात को है ना, हैं? 12 साल बाद 12 साल बाद हैं? 12 साल के जो नीचे लड़के ठीक है। मरते हैं ना वही। ये नॉर्मल लोगों के केस में है जो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन जिस भी ब्राह्मण ने एक बार जनेऊ पहन लिया है और वो मर गया है, लेकिन उसकी आत्मा जो है वो नहीं हो पाई, क्या कहते हैं उसे, आत्मा जो हो जाती है, वो आत्मा जिसकी मुक्ति नहीं हो पाई है, और जिसने जनेऊ एक बार ब्राह्मण ने पहन लिया है और वो मर गया है और आत्मा ढंग से मतलब घर वालों ने क्रियाक्रम ढंग से नहीं किया है, वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। ब्राह्मणों में ये होता है। सिर्फ ब्राह्मण तुमने देखा होगा बुढ़े लोगों को क्या छुआ जाता है, बाछी छुआई जाती है ना, गाय वाय और लाला क्यों देखो- छुआई जाती है, बताओ क्यों छुआई जाती है? लाला एक चीज और है, वो सुन, ये भूतों की भी लीग होती है, हाँ, छलावा, चलती रहती है। खबीस, जिन, उसके ऊपर अभी तुम्हें पता है प्रजाति जिन- होती कई प्रजाति होती है। तुम्हें पता है ब्रह्म जिन क्या राक्षस होता ना है? उससे टॉप में आता है, सबसे टॉप में है ब्रह्म राक्षस। हाँ? ब्रह्म राक्षस को कोई तंत्र पंत्र कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई बड़े से बड़ा हाँ भाई, तांत्रिक वांत्रिक। तुम्हें पता है ब्राह्मण है, वो खुद जिन क्या मंत्र पढ़ता है, तुम्हें देखा है कभी काम कर रहा है। और तुम हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना, वो उसका ये कहना है कि भाई मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा हनुमान जी का भक्त हूँ, तुम क्या हनुमान चालीसा पढ़ोगे, मैं तुमसे ज़्यादा पूछता हूँ, हाँ? मैं ब्राह्मण हूँ, सीधे बोलता है वो। भाई कहानी आगे के बाद आप बताओ, जब आप बता ब्रह्म राक्षस के बारे में बता दो। तो बताओ ना, आप भी बताओ। अगर ब्रह्म राक्षस के बारे में मेरी नानी ने बताया था कि वो बहुत सा रास्ते में काम करता है। भाई तुम जो मर्जी कर लो, अगर वो पीछे पड़ गया ना, हाँ, वो छूटा ही नहीं सकता। अगर वो कोई भी किसी को भी ले आओ, बंदा छुड़वा ही नहीं सकता उसका पीछे, तुम्हारी जान लेके ही मानेगा। ब्रह्म राक्षस एक कहानी और बताऊँ, एक कहानी और है, बताऊँ एक कहानी बताऊँ, ये अच्छे ब्रह्म राक्षस की कहानी है, हर ब्रह्म राक्षस गंदा नहीं होता। मैं जिनकी बताऊंगा, ठीक है, अब मैं सुनो, बता दूं, हाँ, मैं पाना ना जिनकी बताऊँ। ब्राह्मण परिवार से, तो पाना को इन सब मामलों में ज़्यादा पता हो। ठीक है, अब सुनो, एक बार क्या हुआ, बहुत गरीब लड़का था, सुनना, एक बहुत गरीब लड़का था, गांव में रहता था, मतलब कालू बच्चे गरीब, शहर आया तो ना उसको किसी ने उसको एड्रेस दिया, जानना पहचाना, कोई भी एक बंदा आया एड्रेस दे के चला गया, वो एड्रेस दे के जानना पहचान, वो इस एड्रेस में गया ना, एड्रेस में गया तो एक खंडर बना हुआ है, खंडर में ऊपर चढ़ा ना, ऊपर जाते ही एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर टाइल्स वाइल्स लगे, एकदम AC लगा है, एक बंदा बैठा हुआ है सामने, आदमी बैठा है, तो वो गया, उसने आदमी से बोला मुझे कुछ काम चाहिए,
तो जो आदमी बैठा था ना उसने बोला कि तू मेरे साथ पूजा कर, तू मेरे साथ 10 साल तक पूजा कर, 10 साल तक तू पूजा कर, उसके बाद तू जो बोलेगा तुझे वो मिल जाएगा। तो पहले उसने लॉजिक लगाया यार ऐसे कैसा हो सकता है, उसने मान लिया और उसने बोला कि तेरे को खाना सुबह का मैं दूंगा, शाम को खाना मैं दूंगा, सोने का ठिकाना तुझे मैं बताऊंगा तुझे कहाँ से, लेकिन तू टाइम टू टाइम इधर आएगा और मेरे साथ पूजा करेगा। तू एकदम गरीब लड़का बेचारा, गरीब जान ना पहचान, शहर में आया है जैसे दिल्ली में कोई आया है ना किसी को जानता है। अब उसको इतना सब मिल जाता बंदा अब वो बंदे ने हाँ कर खाना दी, वाना मिल रहा है उसको सोने की जगह बंदे मिल ने रहा है। हाँ कर दी, हाँ कर दी। वो मंत्र पढ़ता गया उसके साथ, 1 साल गया, 2 साल गया, नॉर्मल ज़िंदगी करता गया, हल्के फुल्के पैसे भी दे देते थे, हल्के फुल्के, जिससे बगल इधर उधर जाता बंदा, बस उससे बोला तू भी गंदा काम मत करिए। तो करता गया 10 साल हो गए ना। आखिरी जब साल हुआ, जब साल ख़त्म हो गया तो फिर पता चला, वो जब आखिरी बार गया ना उधर तो फिर वो बंदा उधर बैठा ही नहीं, ठीक है, साल में वो बंदा बैठा ही नहीं है। लेकिन उसकी सिचुएशन ऐसी बन गई थी लड़के की, उस पर फ़ोन था खुद का, भाई उस पर फ़ोन आया किसी का, उसने काम पे लगाया, उस बंदा काम पे लगा किसी रेस्टोरेंट में, काम करता गया, खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया, खुद की 10 ब्रांच खोल ली। उस ब्रांच का नाम है अशोका बिरयानी। अभी गूगल में सर्च कर, रायपुर में 5 ब्रांचें हैं और पूरे ऑल इंडिया ओवर में ब्रांच है अशोका बिरयानी। अभी सर्च करेगा गूगल में तो आज सर्च कर डाला अशोका बिरयानी रायपुर, वह पूरे इंडिया में फेमस हो गया है बैंचो अशोका बिरयानी। उसी का ओनर की बात बता रहा हूँ तुझे। और वो ब्रह्म राक्षसी था जो बैठा था उधर, वो जो लड़का है वो ब्राह्मण है, क्योंकि ब्रह्म लड़का ब्राह्मण नहीं था। ये लड़के की जात के बारे में मुझे नहीं पता। वो फिर ब्रह्म राक्षस तो अपने खून वाले को दिखते हैं ना। अशोक बिरयानी मसाला, हाँ अशोक बिरयानी मसाला। अशोका अरे ये तो एक कहाँ था, अशोका बिरयानी मस्त फोटो, भाई छलावा। ये रहा अशोका बिरयानी। इसमें तो मैंने भी खाना खाया है भाई। ये है रायपुर में ब्रांच है, ये रहा अशोका और मैं बिरयानी दिखा दूंगा। फैमिली रेस्टोरेंट। अब इसके खुद के सारे वो हैं, मतलब खुद ही के इसके रेस्टोरेंट है, और तब से बंदे की ज़िंदगी बन गई। मैं शादी स्क्रीनशॉट कर करके मैंने भेजे व्हाट्सएप ली। वो शादी कर ली, सब कर लिया, बंदा खुश है। और वो बंदा आज भी पता है, और सुन ब्लू, वो बंदा आज भी सोचता है यार ये आदमी मेरे को फिर से मिल जाए, क्या मिल जाए। लेकिन जो और बंदे को कहना है वो एक ब्रह्म राक्षस था। अरे यार जब इतना कुछ हो गया था ब्रह्म राक्षस। लेकिन 10 साल तक उसने पूजा करवाई है। भाई एक बात 10 साल उसने में देख थोड़ी 10 थोड़ी साल होते मांगे हैं, 10 साल। थे, उसने बंदे ने 10 साल दिए भी तो यार। 10 साल वो गया, और मायने नहीं होता और 10 जो साल भाई। मंत्र वो ब्रह्म राक्षस पढ़ता था उसने भी वही मंत्र सेम बोला, अनपढ़ आदमी। अब वही तो देख 10 साल भाई मामूली बात नहीं थी। 2 साल में बंदा था क्या बोलता भाई मैं नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ। वो आदमी 10 साल तक गया। अब ये हवा चीज़ कहीं चल रही है ठंडी वाली। और मैं बताता हूँ जिंदगी, अब ये नहीं पता मेरे साथ किसके साथ करती है। तू जिंदगी बता, फिर एक खबीस भी होता है। तो मैं बता रहा हूँ खाना, पता है क्या करते हैं? जो लड़के 12 देख नहीं होते गांव में बाछी छिवाते बूढ़े लोगों को, नहीं कहते गाय दान करवा दो, बताता अपने गाँव की ठीक? बताया मैं रुक जा। वो छुआते हैं ना, लोग कहते हैं कि जब आदमी मरता है उसकी आत्मा कई पता लोग जाती है ऊपर, वहाँ पर स्वर्ग में, तो कई रास्ते कठिनाई हो जाती है। मतलब कोई रास्ते- बादल मिल गया, राक्षस मिल गया, तो गाय के सहारे ही जाते हैं, गाय के सहारे ही वो आत्मा जाती है। वो कुछ नहीं है बता। गाय के सहारे ही जाती है वो आत्मा ऊपर। अरे यार थोड़ी वैसी चीज बता यार, ये ऐसी चीजें मत बता। वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ। अब ये किसी के साथ मेरे साथ मेरे को ये पता नहीं किसके साथ घटी हुई है, मुझे पता है भाई। ये तो बस था, ये लड़की थी बंद कर दे यार। भाई, लड़की थी। मैं बताता हूँ शुभ की बात है। बंदों ने इलाज करा लिया, तो ज़्यादातर बंदे अमीर घर के क्या जाते क्या हॉस्पिटल जाते ज़्यादातर वो कि क्या बीमारी है भाई, वो कुछ नहीं भाई। एक बाबा थे भाई, बाहर पता नहीं क्या से पकड़ गए, ये नहीं पता मुझे। ये दुकान पर लड़का था, मतलब जो अच्छे कारोबार है उसका भाई, मतलब मैं बता नहीं सकता। अपनी मस्जिद है, अब लगा रहे मस्जिद को कितना अच्छा कारोबार होगा उसकी बेटी भाई। उस पर था जिन, और मामूली बात नहीं थी जिन। बंदा अगर जिन पकड़ ले और भाई वो मांग ले कि मेरे को इस लड़की को चाहिए, अबे जिन क्या शादी भी कर लेते हैं, बड़े हरामी अबे होते हैं। शादी भी कर लेते हैं तुम बोलते सोचो हैं। जिन, तुम सोच रहे हो कि जिन 3 पैसे देते नहीं। हम इन लौड़ा देता है, शादी कर लेता है बहन का लंडू। इसने उसकी विशेष बताता हूँ, अबे बड़े हरामी होते हैं उसकी खाली वो। विशेष बताता हूँ भाई जिनकी।
मेरे को बच्चा चाहिए, वो भी किसमें, कुकर में उबालो, क्या कुकर में उबालो, बच्चे को वो आलू कुकर में जिंदा मतलब उबालो, इसे काटो और मुझे परोस दो। इसकी परोस बता रहा हूँ मैं जिंदगी। और ये इस बात में ये बता रहा हूँ, तुम मजाक समझ रहे हो, ना, शुभ की बात है। और मतलब पता उसे बाबा के थ्रू पता चला इसमें जीन है लड़की। वो भाई जीन निकलने का नाम नहीं, भाई उसकी निकलते ही नहीं है दल्ले। विश पता क्या थी भाई, उसने बोला देख मैं तुम्हें विश 3 में भेज दूंगा, तो 3 पूरी तू कर, मेरी भी विश होगी, मेरी भी पूरी करेगा तू बोलेगा मैं तेरे को अमीर क्या, जो बोलेगा मैं वो तेरे को बना दूंगा, मगर जो मेरी विश होगी बाबा तेरे को पूरी करनी पड़ेगी। और उसने पहले तो मांग दी, बच्चा को खा भाई मेरे को वो दे दी, भाई दूसरे ने कहा लड़की को ले दी, लड़की को लेके जाऊँगा भाई। जो आज सुना ना लड़की को रूप का आप गई भाई, लड़की को कसम दी। कहाँ ले जाएगा लड़की को? अपने साथ ले अरे मार देगा, नॉर्मल सी बात। मार तो देगा, वो आत्मा ले जाएगा, आत्मा ले जाएगा, ये बात आत्मा ले जाएगा। शरीर शरीर तो यहीं रह जाएगा। शरीर नहीं रह जाएगा, मार देगा। मतलब भाई जिन का भाई होश हो आते बंदा मर जाता है। निशान लड़की के भाई बंदे की दुकान, कोई मनोज भाई ना जिनकी फूड की दुकान है, वो भी गए थे देखने, वो देखने गए थे, पता क्या बोल रहे भाई निशान, वो दिखने निशान खरोच रखे पीछे में, खरोच तो बहुत तड़पाते हैं नॉर्मल यार। लड़की के हाथ नहीं जाते पीछे, और यूँ करके खरोचने के हाथ नहीं जाएंगे। अब तू सोच लो भाई, खरोच रखा है बस बात भाई, जो क्या चीज़ ना लड़की की मेरे को चाहिए या फिर मेरे को बच्चा दो। अरे रूह कहाँ गई थी पता नहीं, अभी भी शायद निकली या नहीं निकली इतना नहीं पता, और या शायद है या नहीं। जब पहले आते थे तो पता चली थी, और मतलब ये नहीं पता कि अभी बच्चा दिया या फिर लड़की को दे, रियलिटी बता रहा हूँ भाई। भाई मतलब बंदे की रूह कहाँ अबे गई थी, कहानी सुनो, ये और मैयर, जिंदा बच्चों को मांग ओए रहा था। जहाँ हमारा घर बन रहा है ना, मैयर की कहानी। और एक मैं बताऊँ, जब मेरी आप बिल्कुल जानते हैं, ये मेरे गांव की बात है, ये गांव में भी मेरे साथ में सीन चल रहा है, सीन बता रहा हूँ। जैसे हम गांव में जाते हैं, मतलब हम घर में बाहर भी अपने बरामदा होता है, गांव में कितना बड़ा बरामदा होता है, यहाँ से लगे इतना बड़ा बरामदा होता है, हाँ, हम बरामदा। बैठे रहते थे भाई बाहर, नीचे भी इतना पता कितना बड़ा घर है, यहाँ से ले ले ये गोला ही ले लेना, डस्टबिन से लेकर यहाँ से जोड़ लो, और इसके पीछे की लोग एक औरत चलती है, तो भाई वो जब वो माने 500 रस्ते हो गए, इतना तो 500 रस्ते बोल रहा हूँ, अपनी बता रहा हूँ भाई, हमारा है बड़ा भाई, वो भाई औरत चलती है रात में, कालू कई बार कोशिश करिए देखने की, और कोई नहीं पता कर पाया। पता क्या मैं एक पेड़ था ना, पेड़ के नीचे सोना वेट जमा करा, और ये बात पता क्या रहती थी, उसने बताई थी, मगर वो सोना निकाल नहीं सकते थे, वो इतना अंदर चला गया, और वो रखवाली कर दिया, मगर जो उसके सामने आता ना मार कालू दिखेगी नहीं वो, और चक्कर मारती रहेगी, पायल की आवाज आती है, पूरी रात आएगी, जैसे सवेरे सवेरे सुनो भाई, अब सुनो, मैयर की बात है। मैयर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, जब से जिला बना है, वो डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तो क्या हुआ ना, एक नए एसडीएम की पोस्टिंग हुई उस जिले में, एसडीएम की। तो क्या हुआ, रोड का काम चल रहा था, तो एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, तो वहाँ के जो कंस्ट्रक्शन जो कर्मचारी है वो वहीं पे रहने वाले भी हैं, तो वो सब हिचकिचा रहे उसे काटने में। सबको पता था उसमें है ब्रह्म राक्षसी है, सबको पता था, लेकिन एसडीएम था भाई, पढ़ा लिखा दिल्ली का बंदा है ब्रह्म राक्षस। हुआ वहाँ के सारे कंस्ट्रक्शन वाले आए, एसडीएम के नीचे भी एक उसके अंडर एक बंदा होता है, तो वो भी मैयर का ही है, तो वो भी मना कर रहा था कि भाई मत काटो इस पेड़ को। तो एसडीएम ने पता नहीं क्या किया, एसडीएम ने कटवा दिया वो पेड़, बहुत बड़ा पेड़ कटवा दिया, रोड बना दी भाई। 2 साल बाद एसडीएम की पोस्टिंग हो गई आसाम में, उसके अगले 1 साल में कैंसर होकर मर गया एसडीएम। उसका जो अंडर में जो बंदा था जो मना कर रहा था, 2 साल में उसको किडनी फेल हो गई, मर गया भाई। कंस्ट्रक्शन में जितने बंदों ने काम किया है, उस पेड़ को काटने में जितने लगे हैं, सब मर एसडीएम जो था वो भी मर गया, उसकी पोस्टिंग कहीं और हो गई, कैंसर हो गया, जल्दी तड़प तड़प के मरा है। आंड में वो ग्लैंड क्या होता है यहाँ का कैंसर, वो कैंसर हो गया, तड़प तड़प के मर गया। 3 साल में मर गया। जवान बंदा नया एसडीएम बना, जो उसमें मर गया, जो उसके अंडर था जो मना कर रहा था वो भी मर गया। एक आदमी था जो एक और अंडर में था, लेकिन कटने वाले दिन आया नहीं था,
अरे मैं जो चालू था वो कटने वाले दिन आया नहीं वो भोसड़ी का वो बच गया। तो फिर जहाँ पेड़ कटाता और रोड बनाता उस रोड में कुछ वो नहीं होती कुछ घटना नहीं होती। उसकी आदत है पूरी। खत्म या फिर चलो भाई आज की वीडियो हमारी खत्म होती है। ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। पॉडकास्ट समझ लो इसलिए लंबी। आप लोग देखना, सपोर्ट करना। सपोर्ट करना लाइक एंड कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।